मेहता का उल्टा चश्मा। क्या लिखूं सुविचार, 2 दिन से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सुप्रभातम पिड़ो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम संस्कृत विच गल करते तो हम क्यों नहीं करते? सॉरी। क्षमस्व, सुप्रभातम। जिंदा रहा, जिंदा रहा। कमाल है पिड़ो, अभी तक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही है। तूने कोई सुविचार क्यों नहीं लिखा भाई? थोड़ी क्या सुविचार लिखो, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। और मैंने कोई सुविचार लिख भी दिया, पता चला जेठालाल और चाचा जी के बीच में फिर से झगड़ा हो गया। है गला पिड़ो। और कोई गल नहीं, आज का सुविचार मैं लिखता हूँ। लिया भी लिया है फड़। इसको पहले तो मिटा दो। क्या है क्या लेकिन? ओए देखना यार तेरे खास दोस्त क्या लिखता है। थोड़ी हिंदी में लिखना। अच्छा ओके। ला फट। जो झगड़ा करे वो बंदर, जो झगड़ा ना करे वो सुंदर। थोड़ी ये क्या लिखा है? क्या है ना पिड़ू, जब मैं छोटा होता था ना तो हमारे उधर कोई भी गलती करता था ना तो हम उसको बंदर बंदर कहते थे। इससे वो गलती करना बंद कर देता था और आपस में कोई झगड़ा नहीं होता था। अरे सोड़ी, लेकिन ऐसा कोई सुविचार लिखता है भाई, बंदर अंदर कोई पढ़ लेगा तो क्या सोचेगा? भिड़ा, ये कैसा सुविचार लिखा है? जो झगड़ा करे वो बंदर, जो झगड़ा ना करे वो सुंदर। अरे भाई, सिद्धांतों की वजह से मेरा तो आए दिन लोगों के साथ झगड़ा होता रहता है। तो क्या मैं बंदर हूँ? पोपटलाल, ये सुविचार मैंने नहीं लिखा है भाई। चौक तुम्हारे हाथ में है और कह रहे हो कि ये सुविचार तुमने नहीं लिखा है। भाई आज तो झगड़ा होकर रहेगा। ओप्पो, झगड़ा करोगे तो बंदर कहलाओगे, सोच लो। अरे भाई मैं वही कह रहा हूँ भाई, ऐसा सुविचार को। अरे लेकिन मैं नहीं लिखा, मैं बोल तो रहा हूँ कि मैं सुविचार नहीं लिख रहा था, मुझे सूझ ही नहीं रहा था सुविचार। अरे ये बीड़े मेरे घर पे आग लगवाएगा। लेकिन मैंने लिखा ही नहीं, मुझे सूझ नहीं रहा। जेठालाल, ये सुविचार मैंने नहीं लिखा है भाई, सोड़ी ने लिखा है। ओ जड़बरा, ये पिड़ू को कोई भी सुविचार सूझ नहीं रहा था तो मैंने कहा आज मैं वधिया सा सुविचार लिख देता हूँ। अरे भूस भाई भूस, अगर बापूजी ने पढ़ लिया तो बहुत डांटेंगे मुझे, बचाओ भेज देंगे। हाँ पुस्त ये लो। हाँ बाबू, ये वधिया सुविचार मैं नहीं लिखा था। तो बोलना चाहिए भाई। बीड़े ने बोला ना, इसने तो लिखा था, सोडी ने लिखा, मैंने नहीं लिखा, ऐसा बोला ना। बाद में बोला, पहले तो मुझे नहीं पता। झगड़ा जो करे वो बंदर। बोलिए अब क्या सुविचार लिखूं? कुछ मत लिख भाई। ये अच्छा सुविचार है, मौनम सर्वार्थ साधनम। म्हणजे जेठालाल, इसका मतलब ये होता है कि चुप रहने में ही समझदारी। अरे भाई मेहरबानी करके मत लिखना। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई वैसे ही बापूजी मुझसे बात नहीं कर रहे, ये सुविचार पढ़ेंगे तो सोचेंगे मैंने लिखवाया है। ये अच्छा बेटा, चुप रहने में समझदारी है, ठीक है? तो मैं अभी तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। तो ये चाहता है कि बापूजी मुझसे कभी बात ना करे? नहीं मतलब तू चाहता है बापूजी मुझसे कभी बात ना करे? दोस्तों देखो 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 क्या चाहता है। एक मिनट जेठालाल, मैं चाहता हूँ कि चाचा जी तुमसे बात करे, बहुत बातें करे, बातें करते ही रहे। तो फिर नहीं क्या था? तो तुमने जो भी विचार जाहिर किया उसके लिए मैंने नहीं बोला भाई। क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और छड़ो ना यार जेठा भरा, पिड़ू तू एक काम कर, वधिया सा सुविचार सोच के लिख डाल। नहीं सोड़ी, अभी कोई सुविचार नहीं लिखना है, मैं वो सवाल ही रखता हूँ। हाँ बस बराबर। सवाल, सबकी जिंदगी में सवाल ही सवाल। भाई मेरी शादी कब होगी ये सवाल तो चल ही रहा है। महंगाई कब खत्म होगी ये जनता का सवाल। बच्चों के एग्जाम में क्या सवाल आएंगे ये बच्चों का सवाल। पार्लियामेंट में विपक्षों के तो सवाल ही सवाल, हर जगह सवाल सवाल सवाल। नहीं दोस्तों, ये सब कहाँ चले गए? बोलो, ये भी एक सवाल। कल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भजन की जगह पार्टी के गाने सुनकर बापूजी सेठ जी पर ज्वालामुखी की तरह फटे होंगे। मेरी वजह से सेठ जी को बहुत कुछ सुनना पड़ा होगा। सेठ जी आकर मुझ पर भी गुस्सा करेंगे। तो एक काम कर भागा, सेठ जी जैसे ही दुकान में आए उनके पांव पकड़कर माफी मांग लेना। गुड मॉर्निंग सेठ जी। सेठ जी प्लीज सेठ जी,
कल की गलती के लिए मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। सॉरी सेठ जी, सॉरी। अरे नहीं भाई नहीं, सॉरी किस लिए? उठ उठ भाई उठ उठ। गलती करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और उसकी सजा भुगतना मेरा फर्ज है। ऐसा मत कहिए सेठ जी, प्लीज। मैं कान पकड़ता हूँ, उठक बैठक करता हूँ बस। नहीं नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। गलती तो मेरी है कि मैंने आपको काम सौंपा। मुझे याद रखना चाहिए था कि आपका जन्म बावरी के साथ घूमने फिरने के लिए हुआ है, काम करने के लिए नहीं। ऐसा मत कहिए सेठ जी, प्लीज। तीर चुभते हैं। तीर चुभते हैं? कल आपकी वजह से बापूजी ने मुझे भाले चुभाए, भाले। सेठ जी बाला फेंक दीजिए। देखिए, बाघा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप कहें तो बापूजी को फोन करके हम दोनों माफी मांग ले। नहीं नहीं नहीं, भूल कर भी ऐसी गलती मत करना नड्डू काका। गलती से भी बापूजी को फोन मत करना, वरना मुझे और डांट पड़ेगी। तो फिर सेठ जी, मैं प्रायश्चित कैसे करूं? एक काम कर, निकल तो यहाँ से। सेठ जी, आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हो? अरे नहीं भाई नहीं, मैं कौन होता हूँ आपको नौकरी से निकालने वाला? बापूजी ने मुझे साफ साफ मना किया है, ना ही मैं आपको नौकरी से निकाल सकता हूँ, ना ही मैं आपको डांट सकता हूँ। मैं आपको निकाल नहीं रहा हूँ, आपको छुट्टी दे रहा हूँ। जाइए, खुले आसमान में उड़िए अपनी बावरी के साथ, जाइए। सेठ जी। अच्छा, आपको भी उड़ना है? उड़िए, आपकी जो कोई हो उसके साथ आप भी उड़िए। सेठ जी आप क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, जिसको उड़ना है उड़ो उड़ो उड़ो। मैं अकेला काम करूंगा यहाँ दुकान में। हाँ, उड़ो। ओ, उड़ो उड़िए। ऐसा मत कहिए सेठ जी, मेरी गलती की जो सजा आप दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। अरे जो चीज मेरे पास है ही नहीं वो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? हाँ, कल माफी मांगने के लिए ही मैंने भजन कीर्तन का आयोजन किया था, लेकिन आपकी वजह से मुझे माफी मिली नहीं। अगर मिलती तो मैं आपको दे देता। एक्सक्यूज मी, हमें 40 इंच का एलसीडी टीवी लेना है। आइए मैं दिखाता हूँ, आइए। पता नहीं बापूजी कब मेरे साथ बोलना शुरू करेंगे। अब तो उनकी डांट सुनने को दिल तड़प रहा है। एक काम कर। गोगी को बुला, गोगी को। वाली लॉटरी की टिकट बेचने वाला लग रहा है। उतार चश्मा। पता नहीं ये सारे दिन कब वापस लौटेंगे। सेठ जी, ये लीजिए इनका बिल। कितने का है? 40,000 रुपए। 40,000 तो अभी कैश नहीं होंगे, चेक दे दूंगा, चलेगा? हाँ, इस दुकान में खरीदी करने से सामने से पैसा मिलता है, तो फिर मैं 1-2 आइटम और खरीद लेती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सेठ जी। हमें इनको पैसे देने नहीं है, इनसे पैसे लेने हैं। सॉरी है, गलती हो गई। लाइए 40,000। ये लीजिए। लड्डू काका, डिलीवरी के लिए एड्रेस ले लिया? जी सेठ जी, शाम तक डिलीवरी हो जाएगी। थैंक यू। लड्डू काका, मेरा दिमाग जरा, मैं गोडाउन में हूँ। जी सेठ जी। दादाजी, आप क्या कर रहे हो? थैले में अपने कपड़े भर रहा हूँ। मम्मी! क्या हुआ दिक्का? मम्मी, दादाजी सामान पैक कर रहे हैं। दादाजी घर छोड़कर जा रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं दिक्का? मम्मी! बापूजी, आप घर छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आपको घर से बाहर नहीं जाने दूंगी बापूजी।
मैं घर छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। तो बापूजी ये बैग? अरे इसमें मेरे कुछ पुराने कपड़े हैं जो मैं जरूरतमंदों को देने जा रहा हूँ। मैं घर छोड़ के क्यों जाऊंगा? सॉरी बापूजी, वो टप्पू ने कहा कि आप घर छोड़कर जा रहे हैं तो मैं बहुत डर गई थी। नहीं वो दादाजी आप अपने कपड़े पैक कर रहे थे ना, इसलिए मुझे सॉरी दादाजी, सॉरी। कोई बात नहीं, ला बैग ला। चलो मैं चलता हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाए तो चिंता मत करो। और हाँ, खाना घर आकर ही खाऊंगा। जी बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मम्मी, ये दादाजी और पापा के टेंशन की वजह से मेरा कहीं भी मन नहीं लग रहा है। हर वक्त बस एक ही चीज सोचता रहता हूँ कि अब आगे क्या होगा। समझ सकती हूँ दिक्का, लेकिन तू तो कॉलेज चला जाता है, तुम्हारे पापा दुकान चले जाते हैं, बापूजी मंदिर या किसी और काम से बाहर चले जाते हैं, घर में मैं रहती हूँ अकेली। और दिक्का, ये अकेलापन तब और बढ़ जाता है जब घर में कोई नाराज होता है। मैं भगवान से बस एक ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे घर में फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाए। सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ तो उनका और मेरा दोनों का मन हल्का हो जाएगा। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा, आप तो मुझे भूल ही गए। किसने कहा? मैंने। तुझसे किसने कहा कि मैं तुझे भूल गया हूँ? मैंने अभी अपने आप को कहा कि क्या बात है दया, ये टप्पू के पापा तो आजकल तुम्हें भूल ही गए हैं। क्यों, तुझे ऐसा क्यों लगा? आप मेरी मजाक भी नहीं समझते, मैं मजाक कर रही हूँ। बाकी मुझे पता है आप दुनिया में दो चीज कभी नहीं भूल सकते, एक सांस लेना और दूसरी मुझे। पता है टप्पू के पापा, दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है? गरबा खेलने में? नहीं, आपके साथ फोन पर बात करने में। पता है टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है फोन पर बात करने से दूरियां मिट जाती है और प्यार बढ़ता है। काश बापूजी भी मेरे साथ फोन में बात करते और हमारी दूरियां मिट जाती। वैसे दया, बापूजी क्या कर रहे हैं? बापूजी अभी अभी अपनी बैग लेकर निकले। क्या? तूने जाने कैसे दिया? दया, फोन पे इतना टाइम पास करने के बाद अभी बता रही है तू मुझे? टप्पू के पापा, आप गलत समझ रहे हैं, बापूजी घर छोड़कर नहीं गए। वो बापूजी के पुराने कपड़े हैं ना, वो जरूरतमंद लोगों को देने के लिए गए हैं। हाँ अच्छा। और बताइए, आपने खाना खा लिया? नहीं, सोच रहा हूँ क्या खाऊं। सोच रहे हैं? अरे टप्पू के पापा, ये 3:30 हो गए हैं। इतनी देर में तो आप 3 बार खा लेते हैं। हाँ वही 2 बार खा चुका हूँ, अभी तीसरी बार क्या खाऊं उसके बारे में सोच रहा हूँ। आपने तो मुझे डरा ही दिया टप्पू के पापा। चल अभी फोन रख, मैं जरा बिजी हूँ। अच्छा हाँ। बोलिए मेहता साहब। अरे हाँ भाई जेठालाल, क्या हाल है? सब ठीक है ना? कसम कैसी चल रही है तुम्हारी? कसम बस बरकरार है और हिम्मत भी। जेठालाल कब तक? भाई मुझे टेंशन हो रहा है। नहीं टेंशन मत लीजिए, अब तो सर फूटे या माथा, मैंने जो अपने फैसले की बाह पकड़ ली है वो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। वैसे एक बात कहूँ जेठालाल, जो तुम कर रहे हो उससे भले मैं सहमत हूँ या ना हूँ, लेकिन ये कोई मजबूत दिल वाला इंसान ही कर सकता है। थैंक यू मेहता साहब, बस इसी तरह आप मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। तुम भी ना जेठालाल। खैर अपना ध्यान रखना और रात को मिलते हैं, ठीक है? ओके मेहता साहब। जेठालाल भी अजीब है, खुद का टेंशन दूर करने मेरे पास आता और मुझे टेंशन देके चला गया। तो यार अपनी कसम के बारे में मुझे नहीं बताया होता तो ही अच्छा होता, मेरे को कम से कम टेंशन तो नहीं होता। और ऊपर से दोस्ती की कसम और दे दी। जेठालाल की इस कसम के बारे में सबको बता दो तो भी फंसता हूँ, और नहीं बताऊंगा तो भी फंसूंगा। अजीब कश्मकश है। और वैसे देखा जाए तो मेरी क्या हालत, मुझसे ज्यादा हालत खराब तो दया भाभी की है। उनको कितना टेंशन होगा, एक तरफ पति, दूसरी ओर ससुर। चलो रसोई तो हो गई। माता जी, आज कुछ ऐसा करना कि पूरा परिवार एक साथ खाना खाए। बापूजी ने तो कह दिया है कि आज वो घर पर खाना खाएंगे। टप्पू की तो कोई चिंता नहीं है, बस टप्पू के पापा खाने के समय पे घर पे आ जाए।
उनको फोन करके याद दिला देती हूँ। अरे टप्पू के पापा ने सामने से फोन किया। हेलो, हाँ माँ, हाँ बोलो बोलो। हाँ नहीं, वो मुझे ऐसा लगा कि टप्पू के पापा ने फोन किया है, पर तुम्हारा फोन आया। हाँ नहीं माँ, हालात तो वैसे ही है जैसे पहले थे। बापूजी बात नहीं कर रहे, इसलिए टप्पू के पापा बहुत गुमसुम है। माँ, ये हालत कब सुधरेंगे? हाँ कौन सी बड़ी घटना होने वाली है माँ? अरे माँ कुछ तो बताओ माँ प्लीज। माँ मुझे बहुत चिंता हो रही है, इतना तो टेंशन है, अभी पता नहीं और क्या होगा। माताजी में पूरी श्रद्धा है माँ। हाँ, माँ हमारी तरफ से तू प्रार्थना करना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ माँ, बाय बाय। सेठ जी, सेठ जी सो रहे हैं? तुझे क्या लगता है मैं गोडाउन में सोने आता हूँ? घर पे मुझे कोई सोने नहीं देता। नहीं सेठ जी, वो मैंने आपसे 2 बार सेठ जी कहा, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया और आपकी आंखें भी बंद थी। तो तूने सोच लिया कि मैं सो रहा हूँ? ये मेरे काम की जगह है भाई। अगर यहाँ मैं सोने लगा तो मेरा धंधा भी सो जाएगा, इसलिए खबरदार तू भी कभी दुकान में सोया है तो। मैं घोड़ा थोड़ी हूँ, घोड़े खड़े खड़े सो सकते हैं। मतलब मैं भी दुकान में पूरा दिन खड़ा रहता हूँ। चूंकि मैं घोड़ा नहीं हूँ तो मैं खड़े खड़े कैसे सो सकता हूँ? मैं ये पूछने आया था कि 8 बज गए हैं तो दुकान बढ़ा लें? क्यों, बाबरी का घुमाने ले जाना है? नहीं सेठ जी, वो नटू काका कह रहे थे आज पद्मावती भोजनालय में सीजन का पहला आमरस आया है। हाँ तो पद्मावती भोजनालय तो 11 बजे तक खुला रहता है ना? हाँ सेठ जी, 11 बजे तक खुला रहता है, लेकिन फिर सब लोग 2-2, 3-3 वाटी आमरस पी लेते हैं, फिर आमरस खलास हो जाता है, ऐसा नटू काका कह रहे थे। ठीक है, बढ़ा लो दुकान। थैंक यू। बोल दया। हाँ, टप्पू के पापा अभी माँ का फोन आया था, कहा कि आज बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। क्या क्या घटना घटने वाली है? वो नहीं बताया मैंने, पता नहीं क्या घटना घटने वाली होगी। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। नहीं तू टेंशन मत ले दया, कुछ नहीं होगा, भगवान सब ठीक कर देंगे। हाँ? अच्छा आप घर पर कितने बजे आ रहे हैं? मैं बस अभी थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। हाँ। अच्छा सुन, वो आप लोग खाना खा लेना, मेरी राह मत देखना। तो क्या अभी थोड़ी देर पहले एक पार्टी आई थी ना, तो उनके साथ मैंने बहुत नाश्ता कर लिया है, बिल्कुल भूख नहीं है। अगर देर से भूख लगी तो घर पे कुछ खा लूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ। हे भगवान, क्या विचार है आपका? कोकड़ा सुलझाने की जगह आप तो टेंशन बढ़ाते जा रहे हैं। अरे मेरे बारे में नहीं, कम से कम दया के बारे में तो सोचिए। मेरे और बापूजी के बीच में बेचारी वो परेशान हो रही है। हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की, मर के भी इस कसम को न तोड़ेंगे हम। मोहब्बत में आदमी ही कसमें खाता है, और मोहब्बत किसी से भी हो सकती है। बाप बेटे की मोहब्बत, दोस्त दोस्त की मोहब्बत। अब देखिए ना, इसी वजह से जेठालाल ने एक कसम खाई है, मैंने भी एक कसम खाई, और ऊपर से दया भाभी की माँ ने ये कहा है कि टेंशन बहुत बढ़ने वाला है। मुझे नहीं पता कि ये टेंशन कहाँ जाकर रुकेगा, क्या होने वाला है। भाई हमने हर तरह के रंग देख लिए, बाप बेटे के प्यार का रंग देख लिया, गुस्से का रंग देख लिया, दोस्ती का रंग देख लिया, लेकिन इंद्रधनुष के रंगों से भी ज्यादा मोहक रंग आपके टेलीविजन स्क्रीन पे अभी छाने वाले हैं, जब आप देखेंगे सबकी अनोखी होली कुछ ही पलों में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो मैं कहने जा रहा हूँ, आपको एक ऐसी खबर देने जा रहा हूँ जिसे सुन के आपको बेइंतहा खुशी होगी। अपना अपना दिल थाम लीजिए, क्योंकि खबर इतनी जबरदस्त है कि आप कहेंगे भाई वाह, मजा आ गया। सुनाई देता हूँ, चिंता मत कीजिए। खबर यह है कि कल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 1900वें एपिसोड में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। 1900 एपिसोड, और ये सब संभव हुआ आपके प्यार और स्नेह की वजह से। हम लोग साथ साथ चले,
हम लोगों ने साथ साथ गाया, हम साथ साथ नाचे, साथ साथ हंसे, साथ साथ मुस्कुराए, साथ साथ त्योहार मनाए। हम लोग एक परिवार की तरह बंधे। ये परिवार का रिश्ता, आपका और हमारा रिश्ता, आपका और तारक मेहता का उल्टा चश्मा का रिश्ता यूं ही मजबूत बना रहे, यूं ही प्रगाढ़ बना रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। और ईश्वर से प्रार्थना ये भी है कि जेठालाल के घर में ये जो टेंशन है वो न जाने कैसे दूर होगा। हे ईश्वर, इस टेंशन को दूर कर। ये जो कसम जेठालाल ने खाई है, ये क्या परिणाम लेके आएगी, ये जानेंगे हम जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और अभी कुछ क्षणों में देखिए सबकी अनोखी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.